आई क्विट मैनिफेस्टेशन। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट करना बंद कर दिया, बट रादर मैंने कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन बंद कर दिया है। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, हम ज़िंदगी भर हर एक छोटी-छोटी चीज़ को जो हमें अच्छी लग रही है या फिर जिस चीज़ की तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम उसे अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते नहीं रह सकते। ऐसा नहीं कि आज हम चाह रहे हैं कि आज हमें पैसे चाहिए तो हम एक पैसे के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कल हमें पार्टनर की नीड है तो हम एक पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई सिचुएशन आ गई है तो हम उससे निकलने के बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप सिंगल-सिंगल चीज़ें कब तक मैनिफेस्ट करते रहोगे? व्हाई नॉट हम एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट कर लें, एक ऐसे फ्लो स्टेट में आ जाएँ दैट everything around us is just happening for good. When I started reading Neville Goddard, when I entered into the depth of कि ये manifestation की दुनिया क्या है और किस तरह से वर्क करती है, because the very first time जब मैं इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस हुई थी तो मैंने एक मूवी देखी थी द सीक्रेट, और वहीं से ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। बट जब धीरे धीरे मैंने इसके ऊपर अपनी रिसर्च करना स्टार्ट करी, मेरी लाइफ में भी मैनिफेस्टेशंस के ज़रिए मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी, देन धीरे धीरे मुझे इन चीज़ों में बिलीव होने लगा। एंड द मोर आई वेंट इनटू डेप्थ, आई रियलाइज्ड कि आप लाइफ में हमेशा स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर के मैनिफेस्ट करते नहीं रह सकते। देयर विल बी अ टाइम जब आपका मन नहीं होगा, आपको डाउट आएगा, आपके अंदर फियर्स होंगे, आपकी पर्सनैलिटी कहीं न कहीं आपको चैलेंज कर रही होगी, तो आप कब तक छोटी-छोटी चीज़ों को पॉइंट ऑफ टाइम पे मैनिफेस्ट करते रहोगे? व्हाई नॉट जस्ट मैनिफेस्ट अ स्टेट जिसमें आप उस फ्लो स्टेट में हो जहाँ पर एवरीथिंग गुड इज़ जस्ट हैपनिंग। आप ये नहीं मैनिफेस्ट कर रहे कि मुझे मेरा स्पेसिफिक पार्टनर चाहिए या फिर मेरा कोई क्रश है जिसको मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। रादर all my relationships works beautifully. Everyone I desire desires me more. The partner I seek is already seeking me. एक तरह का आप कह सकते हो ये अम्ब्रेला वर्जन होता है, और रादर आइडेंटिटी बेस्ड वर्जन जहां पर आप खुद को ही इतना ट्रांसफॉर्म कर लेते हो दैट एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ जस्ट कम्स अराउंड। आप एक फ्लो स्टेट में होते हो, आपको पैसे मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट लाइक सेइंग कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है या फिर 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। रादर यू आर इन फ्लो स्टेट जहां पर यू ऑलरेडी हैव लार्ज सम्स ऑफ मनी कमिंग इन टू योर लाइफ। नहीं है आपके बैंक अकाउंट में, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी। यू नीड टू बी जस्ट रेडी फॉर इट। अब ये कैसे करते हैं? आइडेंटिटी शिफ्टिंग इज कंपैरेटिवली ईजियर, बिकॉज यहाँ पर आप किसी स्पेसिफिक गोल को नहीं अचीव कर रहे हो कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए या फिर मुझे ये मेरे क्रश को मैनिफेस्ट करना है। इट्स लाइक एन अम्ब्रेला वर्जन जहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी थिंकिंग के ऊपर काम करते हो। जब आपका फ्लो ऑफ स्टेट चेंज होना स्टार्ट होता है ना, जब माइंड के थॉट्स चेंज होना स्टार्ट होते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के डायरेक्शंस, थॉट प्रोसेस, आपका वर्जन जो है करेंटली वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड यू स्टार्ट डूइंग दैट। आप इसके लिए एफर्मेशंस यूज कर सकते हो, अजम्पशंस यूज कर सकते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जस्ट वर्क अपॉन योर फिजिकल सेल्फ। यू नो, इट्स अ रूल एवरीवेयर यू गो। आप हमेशा इस चीज को हर जगह देखोगे, द पीपल जो अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखते हैं, दे आर वेल मेंटेन्ड। जो लोग अपने आप को वेल ड्रेस्ड अप शो करते हैं, अपनी फिजिक का ख्याल रखते हैं, अपने लुक्स का ख्याल रखते हैं, दे ऑलवेज टेंड टू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज दैन द पीपल जो इन बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं देते। इफ यू रियली वांट कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर कॉन्शियस माइंड कि आपका पर्सनैलिटी चेंज हो जाए। आप चीज़ों को एक एक करके मैनिफेस्ट ना करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके मैनिफेस्टेशन से वो आ भी जाए, आप उसे कब तक होल्ड करोगे? यू नीड टू चेंज योर इनर आइडेंटिटी कि आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं, दे आर सुपर कनेक्टेड विद यू, आपकी रिलेशनशिप सब बहुत अच्छी हैं, एवरीबडी लव्स कनेक्टिंग विद यू। जब आप इस तरह की वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हो, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हो, दैट आप एक लैक माइंडसेट पे नहीं हो कि मुझे लोगों को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा तब मेरी लाइफ में आएंगे, मुझे अपॉर्चुनिटीज को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा तब वो आएंगी। यू कांट कीप डूइंग दैट फॉर ऑल योर लाइफ। इसलिए आपको हमेशा अपनी आइडेंटिटी के ऊपर वर्क करना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कैसे करना है, क्या है एग्जैक्टली आइडेंटिटी एफर्मेशंस क्या होते हैं, स्टार्ट बाय रीडिंग एंड डूइंग योर ओन रिसर्च। आप नेविल गॉडर्ड की बुक जो है फीलिंग इज द सीक्रेट और अवेकनिंग करके, एंड देर आर मेनी बुक्स, आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएंगी। इनफैक्ट देर आर अ लॉट ऑफ ऑडियो वर्जन एज वेल।
फुल बुक्स को आप पढ़ो, आप उनके ऊपर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो। ऑलरेडी लाइफ अगर आपको लग रहा है ना मेस्ड अप है, थोड़ा तो आप ट्राई कर सकते हो अपने एंड से कि चीज़ें जो स्टक फील हो रही है ना वो थोड़ी सी इंप्रूव होना स्टार्ट हो। एंड एक बार जो आपका पेडिस्टल चेंज होता है ना, आप इंप्रूव करना स्टार्ट करते हो, अपॉर्चुनिटीज आने लगती है। आप स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज को अप्रोच नहीं करते हो, आप स्पेसिफिक चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं करते हो, आप अपने आप को एक मैग्नेट की तरह बनाना शुरू कर देते हो दैट everything that is around you, like whether it's relationships, whether it is money, whether it's career, whether it's anything that you define in your life, सब कुछ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। यू आर दैट मैग्नेट जिसकी तरफ लाइफ अट्रैक्ट हो रही है, और वो सिर्फ आइडेंटिटी एफर्मेशंस के थ्रू या फिर आइडेंटिटी शिफ्टिंग के थ्रू आप अचीव करते हो, हर एक स्पेसिफिक चीज को मैनिफेस्ट करने से नहीं। सो स्टार्टिंग टूडे, यू नो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन। आज से ही अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने मेंटल ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है आपके आइडेंटिटी एफर्मेशंस आपके साथ स्टक नहीं हो रहे ना, फॉर अ कपल ऑफ वीक्स आप उनको रेपिटेशन पे करो, लाइक रोबोटिकली 3 आवर्स 4 आवर्स 6 आवर्स, जितना भी आपको लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में बहुत रेजिस्टेंस आता है, एक्सट्रीम लेवल का रेजिस्टेंस, और आपको उसे ही ब्रेक करना है। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम कोई नई टेक्निक ट्राई करते हैं तो हमेशा हमें लगता है वर्क नहीं कर रही, पर ऐसा नहीं होता कि वो वर्क नहीं कर रही। प्रॉब्लम ये होती है कि हम किसी एक टूल को पकड़ते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, हमें रेजिस्टेंस फील होता है और हम फिर से स्पाइरल कर लेते हैं, या फिर हम किसी नए टूल पे चले जाते हैं, कोई नई टेक्निक लगाने लगते हैं। अगर आप हर 4 से 5 दिन में टेक्निक्स चेंज करोगे, मेथड्स चेंज करोगे, नथिंग इज गोना कम इनटू योर लाइफ। एक एफर्मेशन पकड़ो, एक आइडेंटिटी को पकड़ो, कीप डूइंग दैट एटलीस्ट फॉर 90 days रिगरसली, मॉर्निंग टू नाइट, जितना कर सकते हो करो। समटाइम्स मोर इज लेस, लाइक इन केस ऑफ आइडेंटिटी शिफ्टिंग आप इस चीज को एक्चुअली यूज कर सकते हो। जितना ज्यादा आप अपने माइंड को ट्रेन करने की कोशिश करोगे ना, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आएगा शुरुआत में, धीरे 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 वो रेजिस्टेंस कम होगा, और जब आपका सबकॉन्शियस उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा ना, आपकी आइडेंटिटी जब शिफ्ट होगी ना, अपॉर्चुनिटीज हर सेगमेंट ऑफ लाइफ से आना स्टार्ट हो जाएंगी, इंप्रूवमेंट आपको ऑटोमेटिकली दिखेगी। सो स्टॉप मैनिफेस्टिंग स्पेसिफिक थिंग्स। इसीलिए मैंने स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस को क्विट कर दिया, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरी लाइफ में स्पेसिफिक चीजें आए। रादर मैं खुद ही एक ऐसी पर्सन बनना प्रेफर करूंगी जिसमें आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन माई लाइफ, लाइक कॉन्शियसली, हर एक चीज बस आ रही। यू नीड टू जस्ट बी इन दैट फ्लो स्टेट जहां पर आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बस इंप्रूव हो रही है, बिकॉज योर माइंड सेट इज शिफ्टेड, आपकी आइडेंटिटी शिफ्टेड। सो स्टॉप मैनिफेस्टिंग स्पेसिफिक थिंग्स, रादर स्टार्ट बिकमिंग अ पर्सन जो हमेशा एक फ्लो स्टेट पे रहते हैं। जस्ट अमेजिंग थिंग्स हैपन, क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ों में आपको शायद लगेगा कि मैं ये मैनिफेस्ट कर लूँ, या एक पार्टनर मैनिफेस्ट कर लूँ, जॉब मैनिफेस्ट कर लूँ, बट जब आप एक ऐसे पर्सन बन जाते हो जो एक फ्लो स्टेट में होते हैं, यू नेवर नो लाइफ आपको कितनी अमेजिंग चीज़ें दे सकती है। और उसके लिए आइडेंटिटी शिफ्टिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें पता ही नहीं होती हम उन चीज़ों को पा सकते हैं, बट जब आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है, नेचुरली वो चीज़ें आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड ट्रस्ट मी, आइडेंटिटी शिफ्टिंग इज द की टू लाइफ। It's not a manifestation tool. It's not just about bringing your dream life into the world, but rather it's the way of life. आपको ऐसे ही जीना चाहिए, क्योंकि आप स्पेसिफिक चीज़ों के पीछे नहीं पड़ सकते। आपको हमेशा एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहिए जहां पर बस जिंदगी की हर एक खूबसूरत चीज़ आपकी तरफ खींची चली आ रही है। बिल्ड दैट माइंडसेट, बिल्ड दैट आइडेंटिटी, एंड ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।